वजह सिर्फ एक ही है, जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत इलाज यहाँ एक लग्जरी बन चुकी है। दो युवा महिलाएं 22 साल की अनीशा और 20-22 साल के आसपास की रवीना जिंदगी की सबसे खूबसूरत घड़ी में थी, मां बनने वाली थी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उनकी बच्चों से उनकी मां छीन ली। जी हाँ, पहला मामला, अनीशा डिलीवरी हो चुकी थी, बच्चा सुरक्षित था, लेकिन भारी ब्लीडिंग होने के बावजूद उन्हें घर भेज दिया गया। कोई मॉनिटरिंग नहीं हुई, सही इलाज नहीं मिला, सही डॉक्टर नहीं मिला, हालत बिगड़ी तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, श्रीनगर से ऋषिकेश, फिर देहरादून, ऐसे उन्हें रेफर किया गया। लेकिन इतनी देर में जिंदगी हाथ से निकल चुकी थी, पीछे छूट गया एक रोता हुआ नवजात और एक पूरा परिवार जो आज तक समझ नहीं पा रहा कि गलती किसकी थी, किस्मत की या सरकार की। अनीशा के बाद रवीना रात भर से युवती सांस लेने के लिए जूझती रही। परिवार बार बार स्टाफ को बुलाता रहा, कहता रहा कि हालात खराब है, लेकिन जवाब मिला ऐसा होता है। रात भर कोई डॉक्टर नहीं आया, सुबह डॉक्टर आए भी तो बिना कुछ बताए सीधा रेफर कर दिया। श्रीनगर पहुंचते पहुंचते रवीना की भी धड़कनें रुक चुकी थी। जी हाँ, अब सवाल ये है, क्या इलाज सिर्फ मैदानों तक सीमित है? क्या पहाड़ के लोग सिर्फ रेफर होने के लिए बने हैं? और क्या डॉक्टरों की कमी इतनी बुरी है कि बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी स्पेशलिस्ट नहीं है? चंबा, टिहरी, घनसाली, रुद्रप्रयाग, पूरा इलाका उभर रहा है। लोग सड़क पर है, आंदोलन पर है, धरने पर बैठे हैं। वो पूछ रहे हैं, 25 साल पहले हमने अलग अलग राज्य इसलिए भागा था कि कम से कम स्वास्थ्य सेवा हमारे दरवाजे तक आएगी, पर हुआ उल्टा। अस्पताल खाली, मशीनें बेकार और डॉक्टर पोस्टिंग पर आने से कतराते हैं। स्थानीय नेताओं तक को मानना पड़ा कि सिस्टम में चूक है, पोस्टिंग होती है लेकिन कोई विशेषज्ञ पहुंचता ही नहीं। लेकिन जनता का सवाल साफ है, अगर गलती नेताओं और स्वास्थ्य विभाग की है तो मरता कौन है? आम इंसान। हमने घनसाली के पिलखी गांव में इन परिवारों से बात की जिनकी महिलाओं ने इलाज के बिना दम तोड़ा। उनके पति, उनके माता पिता आज भी समझ नहीं पा रहे कि अस्पताल में मौजूद होने के बावजूद किसी ने जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। क्यों पहाड़ में रात के समय डॉक्टर मिलना किस्मत की बात है? क्यों इतना बड़ा राज्य आज भी इतने बेसिक सिस्टम के लिए संघर्ष कर रहा है? और अब लोगों का दर्द गुस्से में बहुत बदल चुका है। गांव गांव मसाल जुलूस निकाले जा रहे हैं। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। 2 महीने में 3 मौतें ये आंकड़ा नहीं बल्कि चेतावनी है कि यदि अभी भी सिस्टम नहीं सुधरा तो पहाड़ और लोगों को खो देगा। जी हाँ, पहाड़ न्यूज इस आवाज को दबने नहीं देगा। हम सिर्फ खबर नहीं, हर उस सांस की कीमत समझते हैं जो इलाज की कमी से रुक जाती। उत्तराखंड को जवाब चाहिए और पहाड़ आज यही पूछ रहे हैं, कब तक पहाड़ रेफर होता रहेगा और कब तक लोगों को अपना इलाज मैदानों में ढूंढना पड़ेगा? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और साथ ही बने रहिए पहाड़ न्यूज के साथ।